गांव में शांति और ठंडा हवा बह रही थी, लेकिन आज रात गोदू को नींद नहीं आ रही थी। पीपल के पुराने पेड़ की फुनगियों और बगल के बांस के झुरमुट से हवा सरसराती जा रही थी। पीपल के छोटे छोटे फल टपक टपक कर छप्पर पर गिर रहे थे। गोदू करवट बदलती रही। उसके हाथ में हरा चूड़ा अब भी वैसे ही पहना हुआ था। शादी को भी 1 महीना ही हुआ था। हर शाम जैसे वो अपने सास ससुर के लिए देवघर के सामने बिस्तर बिछा देती, फिर अपने कमरे में जाती, वैसे ही आज भी किया था। लेकिन आज कुछ अलग था। पति की आवाज बाहर से सुनाई नहीं थी। गाय, बकरी और मुर्गियां भी जाग रही थीं। आज की रात उसे अजीब और बेचैन कर देने वाली लग रही थी। धीरे धीरे वो उठी और आंगन की तरफ देखा। बरामदे में एक मशाल जल रही थी और वहां एक गंभीर बैठक हो रही थी। उसके ससुर रामकराव और उसका पति निवास राव 3 अजनबी डरावने चेहरों के साथ कुछ गुप्त चर्चा कर रहे थे। बातचीत सुनने से लग रहा था कि किसी बड़े षड्यंत्र की योजना बनाई जा रही है। रामकराव ने कहा, सुबह की रंग पंचमी भोसले कुल के लिए होली नहीं बल्कि शमशान बन जाएगी। जैसे ही शिवाजी महाराज की पालकी निकलेगी, तोप चलाई जाएगी और सब खत्म हो जाएगा। गोदू भय से कांप उठी। उसकी नसों में खून खौलने लगा। वो भी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। महाड़ के पास के गांव की, पर उसके चाचा अड़ाजी भोसले शिवाजी महाराज के दरबार में सरनवीस राज्य लेखक थे। वो कई बार रायगढ़ और पाचार में जा चुकी थी। शिवाजी महाराज के प्रति उसकी श्रद्धा असीम थी। एक बार जब वो भिरवाड़ी में थी, तब खबर आई थी कि तानाजी मालुसरे की सिंगड़ युद्ध में मृत्यु हो गई थी। शिवाजी महाराज ने किला तो जीत लिया था, लेकिन अपना सिंह खो दिया था। उस दिन गोदू ने अपने जीवन का सबसे बड़ा शोक देखा था। अब फिर ऐसा ही संकट सिर पर था, लेकिन इस बार वो चुप नहीं बैठ सकती थी। वो दौड़ती हुई पागे में गई और वहां से पाखरिया नाम का सबसे तेज और मजबूत घोड़ा निकाला। जैसे ही उसने लगाम खींचा, वो सीधे रायगढ़ की ओर निकल पड़ी। रास्ते के जंगल, कांटे, अंधेरा कुछ नहीं रोका उसे। वो सिर्फ एक नाम जपती जा रही थी, शिवाजी महाराज। सुबह होते होते वो पाचार के पास पहुंच गई। वहां से गढ़ की चढ़ाई शुरू हुई। जैसे ही वो किले के दरवाजे, चित्त दरवाजा के पास पहुंची, वो पहरेदारों से भिड़ गई। राजा के प्राण संकट में है, दरवाजा खोलो! वो चीखती रही, लेकिन पहरेदारों ने मना कर दिया। सुबह 7 बजे ही दरवाजा खुलेगा। अब वो चुप नहीं बैठ सकती थी। गोदू को याद आई हिरकणी की कहानी, जो अपने बच्चे के लिए किले की कड़ी चढ़ाई उतर गई थी। वैसे ही गोदू ने भी चट्टानों के बीच की एक पुरानी जल निकासी की सुरंग खोजी और उसी से वो चुपचाप ऊपर चढ़ गई। जगह जगह से उसका शरीर छिल गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। किले पर अब रंग पंचमी की तैयारी चल रही थी, लेकिन तभी वहां शंभूराजे छत्रपति संभाजी महाराज अपने घोड़े पर सवार होकर पहुंचे। उनके साथ कवि कलश, जोयराज केसरकर और रायाजी नाइक जैसे साथी भी थे। गोदू बेदम होकर उनके सामने जा गिरी और बोली, युवराज, आपके पिताजी की जान को खतरा है। एक षड्यंत्र रचा गया है, तुरंत उन्हें सूचना दीजिए। शंभूराजे की तेज दृष्टि सब समझ चुकी थी। उन्होंने अपने अंगरक्षकों को आदेश दिया, आगे बढ़ो, इस बहादुर स्त्री को हमारे साथ ले चलो, समय एक क्षण का भी नहीं गंवाना है। ये थी गोदू की कहानी। एक साधारण बहू जो एक रात में असाधारण वीरांगना बन गई। इसकी आगे की कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।